प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व कर लिया था, ठीक है। आज इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आप लोग इस वीडियो पर आ चुके हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखकर जाइएगा, ठीक है दोस्त। तो आइए पूरी शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो बिंदुओं 3,10, ठीक है, और 6,-8 को, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। बोल रहा है बिंदुओं 3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, ठीक है, बिंदु जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए बिंदुओं, मान लीजिए एक ये बिंदु है, इसका नाम दे दे रहे हैं हम ए, और मान लीजिए ये एक बी बिंदु है, इसका नाम दे दिए हम बी, ठीक है। और इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, तो मान लीजिए ये हमने बिंदुओं को, दोनों बिंदुओं को मिला दिया, ये हमने दोनों बिंदुओं को मिला दिया, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, इस रेखाखंड को बिंदु -1,6, मान लीजिए कि यहां पर बिंदु है, मान लीजिए, ठीक है, पी बिंदु है, किस अनुपात में विभाजित करता है ये बिंदु पी, बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, कौन, बिंदु हमसे पूछ रहा है। तो सभी के निर्देशांक लिख देते हैं हम लोग। देखिए ए का निर्देशांक हम लोग के पास है 3,10, 3,10, ठीक है, और बिंदु बी 6,-8, 6,-8 ये बिंदु बी के निर्देशांक है। और बिंदु पी जो विभाजित कर रहा है रेखाखंड ए बी को, इसका निर्देशांक दे रखा है दोस्त -1,6, ये हमारे पास इतना गिवन है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, ध्यान समझिए। पूछ रहा है कि ये जो बिंदु -1,6 है, ये रेखाखंड ए बी को किस रेशो यानी किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो मान लेते हैं हम रेखाखंड ए बी को बिंदु पी M1 और M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हमें यही वैल्यू चाहिए M1 और M2 की। तो कैसे निकालेंगे M1 और M2, कहां मिलेगा आपको। आप बोलोगे सर हमें तो M1 और M2 विभाजन सूत्र में मिलता है, विभाजन सूत्र में मिलता है ना। तो हम विभाजन सूत्र का ही प्रयोग करेंगे और M1 और M2 की वैल्यू निकालें। तो पहले देखिए किसकी किसकी वैल्यू गिवन है। ये x1 है दोस्त, ये y1 है, और ये तो होता है x, y होता है ना। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, और ये x2 और ये y2, ये हमारे पास गिवन है इतना। तो देखिए जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको M1 और M2 निकालना है, रेखाखंड एक AB है, रेखाखंड AB को बिंदु P जो है M1 और M2 रेशो में विभाजित कर रहा है, M1 और M2 की वैल्यू चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो आप लोग को विभाजन सूत्र लगाना है। विभाजन सूत्र Px, y, एक तो x का फॉर्मूला होता है और एक y का फॉर्मूला होता है ना। तो M1 और M2 निकालना है आप लोगों को, तो उन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करेंगे आप लोग। या तो x निकालने का फॉर्मूला यूज करो, या तो y निकालने का फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करना है, तो कोई भी यूज कर लो, x चाहे y का। देखिए विभाजन सूत्र से यहां पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे दोस्त, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या होता है, एक तो x के लिए होता है, एक y के लिए। तो दोनों में से कोई एक यूज करना है, या तो आप x के लिए करिए चाहे y के लिए। हम तो भाई किसके लिए करते हैं बताओ, x के लिए करते हैं या y के लिए।
एक्स के लिए कर दें या वाई के लिए? आप लोग सर किसी का भी कर दीजिए। तो आइए हम एक्स का ही करते हैं। एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 अब बट्टा में क्या होता है दोस्त? m1 प्लस में m2, यही फॉर्मूला होता है। और इधर कोमा y के लिए भी होता है, तो लेकिन हम सिर्फ x का निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सिर्फ x बराबर, ठीक है, y के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्त। अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो आप लोगों को x और y में से कोई एक की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो आइए, x की वैल्यू दे रखी है हमें क्या? -1, तो रखिए -1 बराबर m1 की वैल्यू क्या है? निकालना है m1 गुना में x2 की वैल्यू क्या है दोस्त? आप बोलोगे सर 6 है, लिख दीजिए, प्लस है m2 की वैल्यू निकालनी है गुना में x1 की वैल्यू क्या है दोस्त? आप बोलोगे सर 3 है। अब अट्टा में क्या हो जाएगा? m1 प्लस में m2। अब क्या करना है? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे हम लोग। अब इस m1 प्लस m2 को इधर भेजिए, यानी तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कीजिए। m1 प्लस m2 की मल्टीप्लाई -1 में होगी तो -m1 और -m2 हो जाएगा बराबर। अब इस 1 को उधर भेजिए, तो किसी भी संख्या में 1 की मल्टीप्लाई की जाती है तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए m1 की मल्टीप्लाई 6 में तो 6m1 और प्लस m2 की मल्टीप्लाई 3 में तो 3m2 हो जाएगा क्या? आप बोलोगे जी सर। अब m1 और m2 को एक एक तरफ करना है। देखिए m1 को इधर लाइए, ये -m1 एज इट इज, और ये 6m1 इधर आएगा तो -6m1 बराबर 3m2 पहले से ही है इधर, और ये -m2 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का m2 हो जाएगा ना? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा ना? आप बोलोगे जी सर। अब देखिए इधर -m1 और -6m1 तो -7m1 हो जाएगा बराबर 3m2 प्लस 1m2 क्या हो जाएगा? 4m2, 4m2 हो जाएगा ना? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा, 4m2 हो जाएगा ना? जी बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है बताइए? अब हमें क्या करना है? आप बोलोगे सर क्या करेंगे आप? देखिए ये 4m2 है, इसको इधर लाइए तो -m1 और ये इधर आएगा तो -4m2 बराबर 0 हो जाएगा। अब इधर से क्या करिए? माइनस कॉमन ले लीजिए। क्या करिए? माइनस कॉमन। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा दोस्त। क्यों माइनस हम कॉमन ले रहे हैं दोस्त? ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग बताइए? कुछ नहीं करना इधर, ठीक है। देखिए अब ये m1 है ना, हमें m1 रेशो m2 चाहिए, यानी हमें m1 रेशो m2 चाहिए ना, यही चाहिए ना। तो आइए निकालते हैं। m1 इधर है और m2 को इधर भेजेंगे तो बट्टा में आ जाएगा m2 बराबर 4 इधर ही है। अब ये -7 को उधर भेज दीजिए, बट्टा में आ जाएगा। तो हम लोगों का m1 रेशो m2, m1 रेशो m2 बराबर आ गया दोस्त 4 रेशो -7। 4 रेशो -7 कैसे आ रहा है? आइए चेक करते हैं क्या हम लोगों ने सही किया है। आइए चेक करते हैं। देखिए दोस्त, हमारे पास गिवन था x1 की वैल्यू, हमें x का फॉर्मूला लगाया ना हम लोगों ने m1, ठीक है। x2 की वैल्यू कितना दे रखा है? 6 दे रखा था, 6 लिखा हम लोगों ने, प्लस m2 है गुना x1 की वैल्यू 3 दे रखा है, ठीक है। 6m1 प्लस 3m2, ठीक है। इधर था क्या दोस्त? माइनस के m1 और माइनस के m2, माइनस का m1 एज इट इज। अब जब ये 6m1 इधर आएगा तो माइनस का 6m1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3m2 था, ये इधर आया तो प्लस का m2 हो गया, ठीक है। माइनस m1 माइनस का 6m1 तो माइनस का 7m1 हो गया बराबर 3m2 प्लस m2 तो 4m2, m1 रेशो m2 की वैल्यू आ गई 4 रेशो माइनस के 7। क्या सही है बताइए? चेक कीजिए दोस्त, क्या सही है वैल्यू? बताइए क्या सही है दोस्त? रुक जाइए, बुक में से देखता हूं क्या क्वेश्चन हम लोगों ने सही लिखा है क्या। बिंदुओं 3, 10
बिंदुओं -3,10 है दोस्त। देखिए इधर दोस्त क्वेश्चन में गड़बड़ी हुई है, इधर -3,10 है, इधर क्या है -3,10, यानी x1 की जगह पर क्या रहेगा -3। सॉरी दोस्त क्वेश्चन गलत है, -3 ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। अब देखिए यहाँ पर बना माइनस हो गया, यहाँ पर क्या आएगा दोस्त, माइनस के 2m2, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, मैं भी बोला रेशो माइनस में यार, ठीक है। क्वेश्चन गड़बड़ी था दोस्त, क्वेश्चन गड़बड़ था। देखिए दोनों तरफ माइनस है, खत्म। इधर आएगा 7m1 बराबर 2m2। अब m1 रेशो m2 चाहिए, m1 इधर m2 को भेजिए तो बट्टा में आ जाएगा, बराबर इधर 2 है लिखिए बट्टा में, ये 7 गुना में तो इधर आएगा तो भाग, यानी m1 रेशो m2 की वैल्यू आ गई हम लोग के पास 2:7। यानी ये बिंदु P जो है ये रेखाखंड AB को 2:7 में विभाजित कर रहा है, यानी 2:7 के रूप में विभाजित कर रहा है रेखाखंड AB को। हमारे पास आंसर आ चुका है दोस्त 2:7। अब बोलोगे सर y बराबर अगर फॉर्मूला रखेंगे तो क्या यही आएगा? मैं बोलूंगा जी बिल्कुल यही आएगा, यही आने वाला है दोस्त, ठीक है। y बराबर जो फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1, अब बटा में m1 प्लस m2, उससे भी आप लोग निकालेंगे तो यही आने वाला है। आप लोग निकालकर चेक कीजिएगा जरूर, ठीक है। अगर लिखना है दोस्त तो लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। दोस्त इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर -3 था, ठीक है ना। मैं भी बोला है रेशो माइनस में आने लगा, हमारे पास 2:7 आ चुका है, ठीक है ना। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसको इरेज करते हैं दोस्त, ठीक है। इसको क्या करते हैं अब हम लोग, इरेज करते हैं। क्या करते हैं, इरेज करते हैं। क्या करते हैं, इरेज करते हैं। और एक बात याद रखिए, अगर m1 रेशो m2 चाहिए तो जिसका आंकिक मान दिया है उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। ये बात याद रखिए। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्या कह रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। लो भाई इसमें भी अनुपात लग रहा निकालना है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1,-5, देखिए बिंदु बना देते हैं पहले, ठीक है। ये मान लीजिए a है, इसका निर्देशांक है हम लोग के पास 1,-5, 1,-5, ठीक है। और बिंदु b है जो, ये देखिए, ये मान लीजिए, और आगे बढ़ा देते हैं, ये मान लीजिए बिंदु b है, ये मान लीजिए दोस्त बिंदु b है, इसके निर्देशांक है -4,5, ठीक है। को मिलाने वाला रेखाखंड, देखिए ये बिंदु A और बिंदु B को मिलाने वाला यही तो एक रेखाखंड है। आप बोलोगे जी बिल्कुल है। मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, ये मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, ठीक है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहां पर विभाजित कर रहा है, इसको नाम दे रहे हैं हम बिंदु P। x अक्ष से विभाजित कर रहा है ना दोस्त, तो मैं y का निर्देशांक क्या हो जाएगा। मैंने आप लोग को जब चैप्टर 7 स्टार्ट किया था तो मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास में ये सब बता रखा है, ठीक है। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज जाकर इंट्रोडक्शन की क्लास देखिए दोस्त। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है चैप्टर 7 की, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां से एक क्लिक करिएगा, तुरंत जाकर प्लेलिस्ट पर उतरिएगा, ठीक है। देखिए अगर x अक्ष से विभाजित कर रहा है तो y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर y अक्ष से विभाजित करता तो x का निर्देशांक 0 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ x अक्ष से बोला है ना, तो x और y का निर्देशांक 0 हो जाएगा। ये हमारे पास बिंदु P के निर्देशांक मिल चुके हैं। हमें बोल रहा है m1 और m2 निकालना है, m1 और m2, और बिंदु P के निर्देशांक भी निकालने हैं, यानी हमें y का निर्देशांक तो दे रखा है 0, x की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं।
अब बताइए M1 और M2 कैसे निकालें? हम x का फॉर्मूला रखें या y का? मैंने अभी पीछे बताया, बताओ जल्दी बताओ तो भाई, हमें x का फॉर्मूला रखना चाहिए या y का? आप बोलोगे सर आंकिक मान किसका दिया है? आप बोलोगे सर y का दिया है, ये x है वो y है, तो जिसका आंकिक मान दिया होता है उसी का फॉर्मूला यूज करते हैं M1 और M2 निकालने के लिए, ठीक है। तो आइए निकालते हैं, विभाजन सूत्र से ही निकलता है। आइए विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्या होता है y बराबर, बताइए। y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1, यही होता है। अब बट्टा में m1 प्लस m2। देखिए y की वैल्यू क्या है दोस्त, 0 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x है, ये y है, तो y की वैल्यू 0 लिखिए बराबर m1 गुना में y2 की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 लिखिए प्लस m2 गुना में y1 की वैल्यू क्या है जी, माइनस के 5 है। अब आटा में क्या है, m1 प्लस m2 है और क्या है, अब ये नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, m1 प्लस m2 उधर जाएगा, 0 में मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, बराबर 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। 5 गुने m1 तो क्या आ जाएगा 5 m1, अब प्लस प्लस में माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, m2 की मल्टीप्लाई 5 में तो 5 m2। अब m1 को एक तरफ m2 को एक तरफ लाइए, देखिए m1 को इस साइड लाइए तो 5 m1 माइनस का हो जाएगा, माइनस 5 m1 क्योंकि यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 5 m1 बराबर इधर माइनस 5 m2। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसल, m2 को इधर लाइए, 5 को उधर भेजिए, m1 हो जाएगा बटा में m2 हो जाएगा बराबर 5 बटा में 5 हो जाएगा, ये कटेगा 1 बटा 1 बार में, m1 बटा में m2 बराबर 1 बटा में 1 आ जाएगा, m1 का मान 1, m2 का मान 1, यानी m1 का रेशो m2, बट्टा का मतलब होता है दोस्त रेशो, ठीक है, 1:1 में विभक्त कर रहा है, विभाजित कर रहा है रेखाखंड AB को, m1 और m2 1:1, यानी एकदम ये P बिंदु जो है एकदम मध्य बिंदु है कि नहीं है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल मध्य बिंदु है, क्योंकि ये समान रेशो में विभाजित कर रहा है, तो ये मध्य बिंदु वाला केस हुआ। और नहीं तो दोस्त आप विभाजन सूत्र से भी y की वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉरी x की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं तो विभाजन सूत्र से, नहीं तो मध्य बिंदु निकालने के सूत्र से भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई फॉर्मूला यूज कर दीजिए, ठीक है। तो हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करें तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला, ठीक है, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, y की तो दे रखी है, x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, x की वैल्यू चाहिए बराबर m1 की वैल्यू 1 है और गुना में x2 की वैल्यू क्या है दोस्त माइनस 4, अब प्लस m2 की वैल्यू 1 है और गुना में x1 की वैल्यू क्या है 1, अब बटा में 1 का प्लस 1, x बराबर 1 की मल्टीप्लाई माइनस 4 में तो माइनस 4, अब प्लस 1 1 का 1, अब बटा में 1 1 2, x की वैल्यू आ गई दोस्त यहाँ माइनस 4 और प्लस 1 माइनस 3, अब बटा में 2, ये x की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास जो बिंदु P है रेखाखंड AB को विभाजित कर रहा है 1:1 में, तो बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, अतः P x,0 की वैल्यू आ जाएगी, P x की वैल्यू है -3/2 y की वैल्यू 0। बताइए आज की क्लास मस्त लगी कि नहीं, आप लोग जी सर एकदम लल्लन टॉप लगी, ठीक है, लल्लन टॉप लगेगी ही, तो अब यहां से हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना दोस्त। आज हम लोगों ने किया क्वेश्चन नंबर 4 और 5। आज की क्लास मैं उम्मीद करूंगा आपको मस्त लगी होगी, जबरदस्त लगी होगी। तो मिलूंगा आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।